जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जेठ की अमावस्या को इस व्रत को मनाया जाता है। महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु के लिए इस त्यौहार को मनाती हैं, इस व्रत को करती हैं। तो ये सुहागनों का बहुत बड़ा व्रत होता है, त्यौहार होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में 16 मई को जो वट सावित्री का व्रत किया जाएगा उसमें कौन कौन सी मुख्य सामग्री लगेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस प्रकार का, अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो इस प्रकार का वट वृक्ष आप पहले ही एक दिन तोड़ करके ले आइएगा, टहनी, या फिर आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। और अगर आप बाहर जा कर के इस पूजा को कर रहे हैं तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं होगी। एक दिन पहले ही आप वट वृक्ष के टहनी को तोड़ सकते हैं या फिर नर्सरी से ला सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी मुख्य सामग्री लगेगी उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम आप यहाँ पर दीपक ले लीजिएगा। बहुत से लोग 5 और 7 दीपक भी प्रज्वलित करते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। तो यहाँ पर मैंने एक दीपक लिया, जिसे कि आप शुद्ध घी या फिर तिल के तेल से जलाइएगा। उसके बाद आप यहाँ पर माचिस अवश्य से लीजिएगा, इसे भूलिएगा मत। अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं क्योंकि पूजा में कभी भी किसी दूसरे के चीज़ का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो माचिस अवश्य शामिल करिएगा। धूप ले लीजिएगा, अगरबत्ती भी आप ले सकते हैं। इसके पश्चात आप यहाँ पर कपूर ले लीजिएगा। कपूर जिसे कि आप आरती करेंगे, आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं या फिर आप दीपक में कपूर डाल के भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इत्र ले लीजिएगा। इत्र की खुशबू से देवतागण अति शीघ्र रीझते हैं, तो इत्र जरूर से इस पूजा में आप शामिल करिएगा। इसके बाद आप दक्षिणा जरूर से ले लीजिएगा, जो कि पूजा के अंत में आप समर्पित करेंगे, जिसे कि बाद में आप दान भी कर देंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा का क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर खड़ी हल्दी ले लीजिएगा, लौंग इलायची ले लीजिएगा। तिल जो होता है, काले तिल का विशेष प्रयोग होता है अमावस्या की पूजा में, तो तिल अवश्य से ले लीजिएगा। कुमकुम जरूर से ले लीजिएगा। तो यहाँ पर काले तिल अवश्य से आप शामिल करिएगा अमावस्या की पूजा में। हल्दी ले लीजिएगा, साथ ही यहाँ पर सिंदूर, कुमकुम, रोली, सारी चीज़ें जो हैं तिलक करने के लिए काम आती हैं, तो इन्हें आप जरूर से शामिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं आपको, बहुत से लोग गौरी गणेश का स्थापना करते हैं, तो इस प्रकार से आप कसैली ले लीजिएगा, साथ ही आप कलावा, जिससे कि बांध करके आप गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। बहुत से लोग मिट्टी या फिर गोबर से बनाते हैं गौरी गणेश, और बहुत से लोग बनाते ही नहीं हैं, वे सिर्फ स्मरण मात्र से ही गणेश जी का पूजा की शुरुआत कर देते, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि बरगद के वृक्ष में सारे भगवान देवता गण का वास होता है। तो आप सिर्फ गणेश जी के स्मरण मात्र से भी इस पूजा को कर सकते हैं। उसके बाद पीले रंग का सिंदूर ले लीजिएगा, जो कि बहुत ही अति आवश्यक होता है। उसके पश्चात आप यहाँ पर जनेऊ ले लीजिएगा। 5 जनेऊ ले लीजिएगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी और सत्यवान के लिए और यमराज जी के लिए। तो यहाँ पर आप 5 या 6 जनेऊ अवश्य से ले लीजिएगा, जो कि आप अर्पित कर देंगे, वहाँ पर रख देंगे। बाद में से पंडित जी ले लेते हैं। यहाँ पर कलावा या फिर कच्चा सूत, जिससे कि आप वट वृक्ष का फेरी लगाएंगे 7 बार या फिर 5 बार, 7 बार, 11 बार, या आप 21 बार भी लगा सकते हैं। बहुत से लोग 108 बार भी लगाते हैं, पर आप अपने इच्छा अनुसार, आपको जो सुविधा लगे उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ऐपन है, जो कि चावल के आटे या फिर गेहूं के आटे से हल्दी मिक्स करके बनता है, जिसे कि हम वट वृक्ष पर 5 बार थाप करते हैं, उस पर 5 बार ऐसे लगाते हैं। तो ये क्षेत्र के हिसाब से जिनकी जो मान्यता है उस हिसाब से वे प्रयोग करते हैं। जहाँ पर नहीं होता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे प्रयोग में भी ला सकते हैं अगर आपके यहाँ ये होता है तो। चंदन ले लीजिएगा वट वृक्ष पर लगाने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से जो विष्णु जी हैं उन्हें चंदन अति प्रिय है, तो इसका आप प्रयोग अवश्य ही करिएगा। उसके बाद श्रृंगार का सामान जो आप वट वृक्ष पर चढ़ाइएगा, तो ये अवश्य से ले लीजिएगा। श्रृंगार के सामान आप 5, 7, 9 या 11 या 16 की संख्या में ले सकते हैं, जो कि आप वहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। कुछ श्रृंगार के सामान आप उसमें से अपने लिए भी निकाल सकते हैं। तो श्रृंगार के सामान में आप साड़ी, कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं, दान कर सकते हैं, या फिर आप चढ़ा करके वापस अपने लिए भी रख सकते हैं। तो ये आप अवश्य से शामिल करिएगा, बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद यहाँ पर जल जरूर से ले लीजिएगा, जो कि आप
जल से सींचेंगे वट वृक्ष को, तो जल सबसे आवश्यक सामग्री होती है पूरे पूजा का, तो जल अवश्य से ले लीजिएगा। पुष्प ले लीजिएगा, दुर्वा और तुलसी पत्र अवश्य से लीजिएगा। दुर्वा गणेश जी के लिए और तुलसी पत्र जो है वो भगवान विष्णु के लिए, और बेल पत्र अवश्य से शामिल करिएगा भगवान शंकर के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर अंगोछा ले लीजिएगा, जो कि आप वहाँ पर रख देंगे, समर्पित करेंगे पूजा के दौरान। बाद में आप इसे दान भी कर सकते हैं पंडित जी को, तो अंगोछा अवश्य से ले लीजिएगा। उसके बाद आप अपने पति के लिए कुछ शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर टी शर्ट, कुछ नहीं तो गंजी, या फिर आप उनके लिए कुछ भी अंगोछा टाइप से कुछ ले सकते हैं, या फिर कुछ नहीं तो आप रुमाल भी चढ़ा सकते हैं, जो कि बाद में पति के प्रयोग में आता है काम, तो वो आप अवश्य से शामिल करिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर भीगे हुए चने अवश्य से शामिल करिएगा, जिसे वंश बेल की वृद्धि का सूचक माना जाता है, और ये मुख्य प्रसाद होता है जो हम चढ़ाते हैं, जिसे बाद में पूजा के पश्चात सभी के बीच बांटते हैं, पति को भी देते हैं, और इसी से बहुत सारी औरतें जो होती हैं वे अपना व्रत भी खोलती हैं महिलाएं। इसके बाद यहाँ पर आप मिष्ठान ले सकते हैं चढ़ाने के लिए, साथ ही आप यहाँ पर गुलगुले पूड़ी, बहुत से लोग क्षेत्रीय मान्यता के हिसाब से बनाते हैं, तो आपके यहाँ जो जैसा होता हो आप देख लीजिएगा। 5 प्रकार के ऋतुफल विशेष रूप से इस पूजा में शामिल किया जाता है, तो जो भी इस सीजन का ऋतुफल होगा उसे अवश्य से शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक अवश्य से ले लीजिएगा। हाथ में चने लेकर के इस पुस्तक को पढ़ते हैं, इसकी कथा को पढ़ते हैं, तो इसे आप अवश्य से शामिल करिएगा। इसके पश्चात आप यहाँ पर पंखा अवश्य से ले लीजिएगा। पंखा जो होता है आपका बांस का पंखा मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो इस प्रकार का भी पंखा मिल जाए। अगर पंखा नहीं मिल रहा है तो आप कागज का पंखा भी बना सकते हैं, और ये आप बहुत से लोग इसे एक ही यूज़ करते हैं, बहुत से लोग दो चढ़ाते हैं और एक छोड़ देते हैं वहाँ पे वट वृक्ष को पंखा करके, और एक वो घर ले आते हैं, जिससे कि पूजा जब पति की करते हैं तो उन्हें पंखा करते हैं, तो उस दौरान काम आता है। नहीं तो बहुत से लोग एक ही पंखा लेकर के वट वृक्ष को पंखा करने के पश्चात फिर उसी से वो अपने पति की पूजा करते हैं, तो उस समय उन्हें पंखा झेलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है कि वट वृक्ष की जब आप पूजा करेंगे वट सावित्री वाले दिन, तो कौन कौन सी पूजन सामग्री लगेगी। ये बहुत ही बेसिक सामग्री है, इनके बिना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वट वृक्ष की पूजा कैसे करनी है वट सावित्री के अवसर पर। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करें। तो जय श्री कृष्ण आप सभी को, और मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।